चलिए गाइज मैं शुरू करता हूँ पार्ट 6 द डावरी एंड एलिमनी का। मैंने अपने लास्ट 2 दिन में वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज इसके अंदर ना टाइम पीरियड कुछ ज़्यादा ही लग जाता है ढूंढने में और रिसर्च करने में। शुरू करते चल। तो इसका जो सेकंड फैक्टर है ना वो ये है कि अगर आपकी शादी को ना 5 साल से कम हुआ है ना तो आपको लिटरली बहुत कम एलिमनी मिलेगा। और अगर मैरिज को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ना तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट एलिमनी या फिर लाइफ टाइम में एलिमनी। और ख़ासकर उस वक्त जब जो डिपेंडेंट पार्टनर है वो अनएम्प्लॉयड है, जो कि आमतौर पर एक औरत ही होती है। और इसका जो थर्ड फैक्टर है वो है चाइल्ड कस्टडी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर चाइल्ड कस्टडी एक स्पाउस के पास है तो उसे हायर एलिमनी मिलेगी चाइल्ड सपोर्ट के साथ। और जो जनरली एक बच्चे की कस्टडी होती है वो एक माँ को ही मिलती है। अगर तुमने अपनी वाइफ को हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर रखा है तो डाइवोर्स के बाद उसे मेंटेन करने के लिए वो सारे के सारे पैसे ना तुम्हारी जेब से जाएंगे एलिमनी के तौर पे। और जैसा कि मोस्ट केसेस में हम लोगों को पता है कि जो लड़कियां होती है ना वो अपने से ज़्यादा कमाने वाले इंसान के साथ ही शादी करती है। इसका जो फिफ्थ फैक्टर है वो है हेल्थ और एज ऑफ स्पाउस। तो डिपेंडेंट स्पाउस अगर जो डिपेंडेंट स्पाउस है वो हेल्थ इशू से गुजर रहा है और वो डिपेंडेंट है तो अगेन एलिमनी मिलेगा। या फिर वो ओल्डर स्पाउस है और बेरोजगार है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म एलिमनी। सिक्स्थ फैक्टर ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स एंड फॉल्ट। अगर स्पाउस को डाइवोर्स मिला है ड्यू टू क्रुएलिटी एंड डोमेस्टिक वायलेंस या फिर वो छोड़ करके किसी और के साथ रहने लगा, देन उस वक्त एलिमनी मिलने के पूरे पूरे चांस है। लेकिन अगर वाइफ ने एडल्ट्री किया है तो उसको एलिमनी का कोई अधिकार नहीं होगा। अब यहाँ पर एडल्ट्री का मतलब है प्रॉपर किसी दूसरे आदमी के साथ रहने का एडल्ट्री, जिसको हम कंटिन्यूअस एडल्ट्री कहते हैं। थोड़ी बहुत चीटिंग, एक आध बार वाली चीटिंग, उसको हम ना आइसोलेट चीटिंग कहते हैं। और इसके अंदर चांसेस होते हैं कि एलिमनी मिल जाएगी, बट कंटिन्यूअस वाले में 0। 2022 में ना एक केस हुआ था, ठीक है, जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। बाय बाय लव बर्ड्स।